नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसानी से तैयार किया जाने वाला रसमलाई का रस कैसे तैयार करते हैं बतलाऊंगी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले तो जो रसगुल्ला बनाने का प्रोसेस होता है वो सेम होता है जैसे हम रसगुल्ला तैयार करते हैं। रसगुल्ला के मैंने दो वीडियो डाल रखे हैं, मैं दोनों के लिंक आपको डाल दूँगी। आप उसे सबसे पहले ज़रूर देखें, तब आप रसमलाई बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। रसमलाई का रस तैयार करने के लिए कुछ लोगों को तो रसमलाई का रस मलाई वाला पसंद आता है, लेकिन कुछ लोगों को मलाई नहीं पसंद आता। वैसे भी जब आप बाज़ार में खाते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें मलाई नहीं होता। उसे कैसे तैयार करेंगे तो चलिए मैं आज आपको बतलाऊँगी। ये भी बतलाऊँगी कि रसगुल्ला तैयार करने में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और वो मैंने अपने सारे रसगुल्ला के वीडियो में, दोनों ही रसगुल्ला के वीडियो में बतला कर रखे हैं। कैसे छेना पारना चाहिए, उसमें क्या सावधानी रखना चाहिए, सभी कुछ मैंने अपने रसगुल्ला के वीडियो में बतलाया है। और आज मैं आपको रसमलाई का रस तैयार करना बतलाऊंगी। बस इसका रस तैयार करना अगर आप सीख लेते हैं तो रसमलाई बनाना एकदम आसान है, उसमें कुछ है ही नहीं। रसगुल्ला तो पहले से ही तैयार करके रखना है और रसमलाई बनाने में कुछ भी नहीं लगता। तो चलिए बनाने का तरीका बतलाती हूँ। रसगुल्ला बनाने के लिए हमें काव मिल्क की ज़रूरत होती है। ये तो पनीर है, मैंने पनीर तैयार करके रखा है। काव मिल्क की ज़रूरत होती है। जब हम काव मिल्क लाते हैं तो उसे बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसे थोड़ी देर छोड़ दें, 1 से 2 घंटे छोड़ दें, तो उसके ऊपर मलाई आ जाएगा। उस मलाई को हटा दें। उसके बाद फिर से एक बार बॉईल कर दें और बॉईल करने के बाद स्टोव को बंद कर देना है। स्टोव को बंद करने के बाद जो लोग हमेशा दूध को फाड़ते हैं उनके पास छेना का पानी होता है। छेना का पानी सबसे अच्छा होता है रसगुल्ला बनाने के लिए दूध फाड़ना है। तो अगर पहली बार बना रहे हों तो नींबू का रस ही लेना पड़ता है। नींबू के रस में ही थोड़ा सा पानी मिक्स करके और तब दूध के चारों ओर डालना होता है। उसी तरह से छेना का पानी को भी बॉयल होने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें और उसके बाद दूध के चारों ओर इसे डालना होता है, स्टोव को बंद करके। चढ़े हुए दूध में नहीं, दूध बॉयल हो रहा है उसमें नहीं डालेंगे, तब दूध को शॉक लग जाता है। दूध के उबलते हुए दूध को पहले तो बंद कर देना है, उबलना मतलब स्टोव को बंद कर देना है। और उसके बाद 2 मिनट के बाद उसमें या तो छेना का पानी डालें चारों तरफ घुमाकर, नहीं तो नींबू का रस डालें। छेना का पानी खट्टा होना चाहिए, मतलब जैसे आज अगर दूध फटा है तो परसों, नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट डे हम छेना निकाल सकते हैं, उससे दूध फाड़ सकते हैं। थोड़ा उसमें खट्टापन हो जाना चाहिए तभी दूध फटता है। एकदम ताज़ा छेना के पानी से दूध नहीं फटता है। और सबसे पहली बार निकाल रहे हैं तो नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सबसे जो विशेष ध्यान देने वाली बात है, छेना सही फटना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। बिल्कुल ये देखिए, इस तरह का छेना का पानी निकल कर आना चाहिए। इस तरह का बिल्कुल हरा रंग का हो जाता है वो, तब समझे कि दूध अच्छी तरह से फटा है। छेना को जब हम छानते हैं तो आप कपड़े में लपेट करके उसे लटका सकते हैं। मैं तो इसी छन्नी में डालकर छेना को छोड़ देती हूँ अगर रसगुल्ला बनाना है तो। और इसी तरह से इसके ऊपर छेना जब आ जाता है उसके ऊपर बर्तन से ढक देती हूँ, किसी भी ढक्कन से ढक देती हूँ और उसे ढक कर और आराम से 2-3 घंटे छोड़ देती हूँ। उसका जितना पानी टपकना होता है 2-3 घंटे में अच्छी तरह से टपक जाता है। उसके बाद देखिए इस तरह का छेना तैयार हो जाता है। इसमें पानी का ही ध्यान रखना है, कितना पानी निकलना है। आप 2 घंटे 3 घंटे छोड़ देंगे तो इसका पानी जितना निकलना है वो निकल जाता है। उसके बाद छेना को खूब अच्छी तरह से मैश करते हैं। ऐसे इस तरह हमेशा रसगुल्ला बनाती हूँ इसलिए मैं आपको बतला दे रही हूँ। इसे खूब अच्छी तरह से मैश करना होता है, बिल्कुल ये चिकना हो जाना चाहिए मैश करके। तो सबसे पहले तो रसमलाई बनाने के लिए रसगुल्ला ही तैयार करना होता है। रसगुल्ला बनाने के लिए पतीला का भी बहुत ध्यान रखना होता है। अगर 1 लीटर दूध का रसगुल्ला हम तैयार करने जा रहे हैं तो कम से कम 2 लीटर दूध का फैला हुआ पतीला होना चाहिए। पतीला बिल्कुल फैला हुआ, नीचे से बिल्कुल फ्लैट, और फ्लैट ही होना चाहिए पूरा।
अगर वो सिकुड़ा हुआ पतीला में आप रसगुल्ला बनाएंगे तो रसगुल्ला एक दूसरे से टकरा कर फट जाता है, क्योंकि रसगुल्ला जैसे ही बॉयल होने, हम लोग जब छेना का बॉल डालते हैं, वो जैसे ही बॉयल होता है वो बिल्कुल फूल जाता है, बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है। तो इस वजह से हमेशा फैला हुआ बर्तन होना चाहिए रसगुल्ला बनाने के लिए, और पानी इसमें ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1 लीटर दूध का रसगुल्ला बना रहे हैं तो उसमें कम से कम 6 कप पानी डालना है, 6 से 7 कप। अगर 200 ml का लिया है तो मतलब 600 ml के करीब पानी इसमें डालेंगे, और 2 कप इसमें चीनी डालेंगे, तो रसगुल्ला ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही अच्छा। रसगुल्ला बनाने के लिए देखिए इस तरह से जगह होना चाहिए इसे फैलने के लिए, इसलिए बर्तन हमेशा बड़ा चूज़ करेंगे। और अगर रसगुल्ला को गोल गोल बनाना है तो पानी ज़्यादा डालेंगे। जब पानी ज़्यादा डालेंगे तो रसगुल्ला बिल्कुल गोल गोल बनता है, और पानी इसमें अगर कम डालेंगे तो रसगुल्ला तो बनना ही है लेकिन फ्लैट बनता है। बस इतना ही ध्यान रखना होता है। और पानी जब बढ़ाएंगे तो चीनी की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसलिए पानी के अनुसार चीनी की मात्रा डालते हैं। अगर 6 से 7 कप पानी डालते हैं तो 2.5 कप चीनी काफ़ी होता है। इसे बनाने के समय शुरू में तो फ्लेम को बिल्कुल तेज़ रखना है, हाई फ्लेम पर रखना है, और 2 से 3 मिनट, कम से कम 5 मिनट भी रख सकते हैं, और इस तरह से ढक देना है, थोड़ा सा खुला छोड़कर इस तरह से ढक देना है। उसके बाद फ्लेम को सिम कर देना है और तब रसगुल्ला पकने छोड़ देना है। 12 से 15 मिनट में रसगुल्ला पककर बिल्कुल तैयार हो जाता है, टच करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसे जगह सही मिला है तो रसगुल्ला किस तरह से अच्छी तरह से बिल्कुल पक चुका है, और एक भी रसगुल्ला फटेगा नहीं। लेकिन अगर जगह नहीं होगा तो सभी रसगुल्ला एक दूसरे के साथ चिपक जाता है और फट भी जाता है, आपस में टकरा कर फट जाता है। तो रसगुल्ला बनाते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि बर्तन हमेशा फ्लैट होना चाहिए और बड़े मुंह वाला होना चाहिए, और जितना हम बना रहे हैं क्वांटिटी के अनुसार बर्तन उसका उससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर 1 किलो का बना रहे हैं तो कम से कम 2 किलो का बर्तन लें, और 2 किलो के बर्तन भी फ्लैट होने चाहिए। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले तो दूध को बॉयल होने चढ़ाना है। जैसे ही दूध बॉयल होने लगे उसमें एकदम थोड़ा सा खाने का सोडा डाल दें। इसका फ़ायदा क्या होगा कि रसमलाई के दूध जो होते हैं, इसका जो मेन चीज़ रसमलाई का तो दूध ही होता है, उसमें मलाई नहीं बैठेगा। इस तरह से बस एकदम थोड़ा सा इसमें खाने का सोडा डाल देते हैं और इसे थोड़ा सुखाते हैं। अब इसे थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। आप इसे मीडियम फ्लेम पर पका सकते हैं। मैं इसमें 2 चम्मच मिश्री डाल रही हूँ। हाफ लीटर दूध लिया है, 2 चम्मच मिश्री डाल रही हूँ, क्योंकि रसगुल्ला में ऑलरेडी पहले से ही मीठा है, तो इसमें मैं 2 चम्मच मिश्री डाल दी। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा केसर। ये गाढ़ा हो चुका है, थोड़ा गाढ़ा करना है। इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। रसमलाई बनाने के लिए जब छेना का बॉल तैयार करते हैं तो उसे थोड़ा फ्लैट करके बनाते हैं, इसलिए इसमें तो और भी ज़्यादा बड़े बर्तन की ज़रूरत होती है, तो फ्लैट करके और बना लेते हैं। और रस से मैंने इसे दबा कर निकाल कर और प्लेट में रख लिया है। जिस बर्तन में रसमलाई को रखना है आप उसमें उसे रख लें और उसके ऊपर तैयार किया हुआ दूध डाल दें। साथ ही उसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता है, बादाम है, जो भी शौक है वो डाल सकते हैं। इस तरह से रसमलाई का रस तैयार करके देखें, बिना मलाई वाली रस तैयार होगी। और इसे जब 5 से 10 मिनट थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं तो ये अपने आप क्रीमी हो जाता है, दूध अपने आप क्रीमी हो जाता है, और उसमें जो मर्जी डालें और सर्व करें। थोड़ा इलायची डाल दें, केसर है तो केसर डाल दें, बादाम पिस्ता है डाल दें और इसका आनंद लें। कुछ नहीं है तो सिर्फ इलायची का पाउडर डाल दें, बहुत ही मज़ा आता है खाने में।
जब भी इसमें रसगुल्ला का बॉल डालते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि उससे पूरी तरह से रस निचोड़ी हुई होनी चाहिए, तभी इसमें डालना है। अगर उसमें रस रहेगा तो इस रस को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसलिए रस निचोड़ कर ही इस रस में डालेंगे। इसे ठंडा करके और इसका आनंद लें। बाज़ार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा खाने में। अपने हाथों से जब हम बनाते हैं तो उसका मज़ा ही दुगना हो जाता है। आप इसे बना कर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।